सप्ताह के मेले में वो जारी रहेगा। उस क्रम में बहुत से नए देश इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जो हमारा ICCR जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंतर्गत आता है, उनके माध्यम से भी, और कई ऐसी कम्युनिटीज़ जो देश में हैं वहाँ से इनके डेलीगेशंस और ग्रुप्स आ रहे हैं। वे ना ही सेरी मंच की शोभा बढ़ाएंगे, परंतु जो इंटरनेशनल कल्चरल परेड है उसमें भी वे भाग लेंगे। इसमें फ्रांस, ताजिकिस्तान, अफ्रीकन कंट्री जैसे घाना, नाइजीरिया, बहुत सारे देश, 12-13 देश हैं जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और तो इंटरनेशनल जो पार्टिसिपेशन है और नेशनल पार्टिसिपेशन है उसको जारी रखते हुए हमारी इस बार का मुख्य थीम, जैसे आपको पता है कि 500 वर्ष मंडी के स्थापना के हो रहे हैं इस वर्ष। तो मंडी की जो विरासत है, हमारा कल्चर है, ट्रेडिशंस है, उस पे फोकस करते हुए इस मेले का आयोजन किया जा रहा है। बहुत सारी ऐसी नई गतिविधियाँ, जैसे मंडी का छोटी काशी साहित्य उत्सव, उसका आयोजन 14 अगस्त को किया जा रहा है। साथ ही में मंडी आर्ट क्राफ्ट एंड सिल्क फेस्टिवल का आयोजन इस बार किया जा रहा है पड्डल में इसी दौरान। और साथ में हेरिटेज वॉक्स का भी आयोजन इन सारे दिनों पे किया जा रहा है, जिससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा, चाहे मंडी के हों चाहे बाहर से आ रहे हों, वे ज़्यादा से ज़्यादा मंडी के बारे में, हमारे देवी देवता के बारे में, हमारे इतिहास के बारे में जान सकें। और इन्हीं पहलुओं पे दिन रात काम चल रहा है और आगे आयोजन भी उसी प्रकार से होगा। देवी देवताओं के बैठने के स्थान को और उनके स्थान को और सुंदर और आदरजनक बनाने के लिए उनके पगोडा शैली के वहाँ पे टेंट तैयार किए गए हैं, लगाए गए हैं। और हमारा मुख्य फोकस भी मैं कह सकता हूँ इस बार उनकी सारी व्यवस्थाओं पे रहा है। और इस प्रकार से जो हमारे देवी देवता जो मुख्यतः जो रजिस्टर्ड हैं उन पे फोकस करते हुए चल रहे हैं। और इसके अलावा भी जैसे आप जानते हैं 200-250 के लगभग और देवी देवता भी मंडी और आसपास के ज़िलों के विभिन्न कोनों से आते हैं। उनके लिए भी बहुत सारा स्थान है जो उनके लिए उपलब्ध करवाया जाता है बैठने के लिए। दूसरी बार ब्यास आरती कर रहे हैं और ये शिवरात्रि वाले दिन संध्या के समय पंचवक्त्र मंदिर के प्रांगण में होती है, ब्यास के तट पे। इस बार हम कुछ उसमें नई चीज़ें करने का प्रयास कर रहे हैं। पिछली बार लगभग 2500 श्रद्धालु इस आरती में आए थे। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि ब्यास जी की आरती है और सभी लोग अपने मन से आएँ, और जिन लोगों ने इसके लिए, जो व्यक्ति संगठन इसके लिए सहयोग कर रहे हैं, जितनी भी धार्मिक सभाएं हैं मंडी शहर की, वे सब सहयोग कर रहे हैं और वे सब आएँ और पूजा अर्चना में भाग लें। सुरक्षा के इंतजामात के अलावा हमने ट्रैफिक का भी विशेष ध्यान रखा गया है। मंडी शहर में जितने भी सड़कें हैं उनको हमने वन वे सड़कें घोषित किया है और इस पर हम काम 15 फरवरी 2026 से कर देंगे, ताकि मंडी शहर की जनता को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना ना करना पड़े। जैसा कि आपको मैंने पहले शेयर किया कि तकरीबन 270 CCTV कैमरा जो है इस महोत्सव के दौरान जो है एक्टिव रहेंगे। उसके अतिरिक्त तकरीबन 40 या 45 अस्थायी CCTV कैमरों की भी व्यवस्था की जा रही है। इन सभी CCTV कैमरों का फीड जो है एक सेंट्रल कंट्रोल रूम में लिया जाएगा, जहां पर हमारा स्टाफ जो है 24 घंटे उनके ऊपर निगरानी रखेगा। मंडी पुलिस की ओर से यही संदेश रहेगा कि चिट्टे को ना करें, चिट्टे को ना कहें, इस बीमारी में ना पड़ें और हिमाचल को सेव रखें।